दोस्तों आज इस वीडियो में कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसकी पत्तियाँ, जिसका तना, जिसकी डंडियाँ, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और ये जो पत्तियाँ हैं, सबसे पहले तो मैं आपको जामफल की पत्तियों के बारे में जानकारी दूंगी कि अमरूद की पत्तियाँ, बिही की पत्तियाँ कितनी उपयोगी हैं, किन बीमारियों में इनका किस तरह से सेवन करना है, आज इस वीडियो में बताऊँगी। इसके बाद रेमेडी नंबर 2 में मैं आपको दूसरे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी कि वह आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। अमरूद की पत्तियों के सेवन से यदि पुरानी से पुरानी खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसकी एक ताज़ी ताज़ी कोमल पत्ती को चबा चबा कर खा लें, ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लें, भयंकर से भयंकर खांसी भी ठीक हो जाएगी। जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं वे अमरूद की पत्तियों को पानी में उबालकर गुआवा लीफ टी लेंगे तो उनका वजन तेजी से कम होगा। गुणों का भंडार है अमरूद की पत्तियां। साथ ही साथ इन पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट यदि आप अपने चर्बी वाली गठान पर लगाते हैं या किसी शरीर में कोई फंगल इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली है, वहाँ पर भी लगाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। अमरूद का पौधा, अमरूद की जो पत्तियाँ होती हैं, आप चाहें तो इसकी पत्तियों को, ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल करें। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरिजन सूखी पत्तियों के। तो इस तरह से इसकी पत्तियों को मैं तोड़ती जा रही हूँ और इसके बीच की जो मोटी नस होती है ना दोस्तों, उसे निकाल दें, क्योंकि जब हम इसकी पत्तियों को कुचलते हैं, पीसते हैं ना, तो मोटी नस को पीसने में हमें परेशानी होती है। तो इस तरह से 5 से 6 पत्तियों को, जामफल अमरूद की पत्तियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, तोड़ लिया है, उसकी मोटी वाली नस को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। यदि आपके शरीर में किसी भी तरह की चर्बी की गठान है, वहाँ पर भी इसकी पत्तियों को पीस कर उसका रस या उसका पेस्ट लगा लें। चर्बी की गठान को हम लोग इंग्लिश में लिपोमा गार्ड कहते हैं। कई बार हमारा हाजमा अच्छा नहीं होता, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता है, तो हमारे शरीर में चर्बी की गठान बनने लगती है। शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। यदि आपके भी हाथ पैर कहीं पर भी है, आप कुछ दिन गुआवा लीफ की पत्तियों का पेस्ट लगाएंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी औषधि गुणों से युक्त पौधा है। इसकी पत्तियों का रस लगाने से दोस्तों, आप अगर चेहरे पर भी इसका रस लगाएंगे ना तो चेहरे की झाइयाँ, पिगमेंटेशन दूर होता है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती हैं, मुहासों की समस्या दूर होती है। तो इस तरह से इसकी पत्तियों का प्रयोग आपको अपने शरीर में चर्बी वाली गठान पर करना है। आप चाहें तो इसकी पत्तियों के पेस्ट में चुटकी भर हल्दी मिला दें। हल्दी जो होती है वह भी बहुत ही बढ़िया एक गुणकारी औषधि है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाया है जामफल की पत्तियों में। इसके पेस्ट को आप फंगल इन्फेक्शन पर लगा सकते हैं, कोई पुराने घाव पर लगा सकते हैं, आप अपने चेहरे पर, मुहासों पर भी लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादा गुणकारी ये औषधि है और ख़ासकर चर्बी की गठान को तेज़ी से हटाने का काम करती हैं अमरूद की पत्तियों का पेस्ट। हल्दी मिलाकर लगाएं। हल्दी भी गठान को, सूजन को कम करती है। दूसरा औषधि पौधा रेमेडी नंबर 2 जो कि आपके शरीर से चर्बी की गठान को तेज़ी से हटाएगी, वो है अपामार, लटजीरा, चिरचिटा, उल्टा कांटा। कई नामों से इसे जाना जाता है और बारिश के मौसम में ये अपने आप ही उग जाता है। शायद आपके घर के आसपास भी लगा होगा, आप इस पौधे की पत्तियों को देखकर समझ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसकी पत्तियां, इसका जो तना होता है ना, वो भी बहुत उपयोगी है। ऋषि पंचमी करके हिंदुओं में एक त्यौहार आता है, इसमें अपामार्ग की डंडियों की दातून की जाती है दोस्तों। दांत के कीड़े खत्म होते हैं, दांत के, मुंह के सारे रोग दूर होते हैं दोस्तों। ये इतना बढ़िया औषधीय पौधा है। तो ये अपामार्ग है। अपामार्ग की पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी डंडियां हैं जिसे मैंने इस तरह से काट कर रखा है। गांव में लोग आज भी इसी से दातून करते हैं। ज़्यादातर आपने सुना होगा, दातून करने के लिए हम लोग नीम की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं और उसी तरह से अपामार्ग की डंडियों से भी आप दातून करेंगे, आपके मुंह के सारे रोग दूर होंगे, दांत का कीड़ा खत्म होगा, दांतों का दर्द खत्म होगा और दांतों में आएगी सफ़ेदी। ये बहुत ज़्यादा धार्मिक और औषधि महत्व रखने वाला अपामार्ग लटजीरा का पौधा है। उल्टा कांटा कहते हैं इसके जो बीज होते हैं ना दोस्तों, चावल के दाने के जैसे इसके बीज होते हैं। हम कहीं इस पेड़ के पास से निकलते हैं ना तो इसके बीज हमारे कपड़ों में फंस जाते हैं। शायद आपको बचपन में ऐसा हुआ होगा।
जब हम लोग स्कूल जाते थे हमारे कपड़ों में फंस जाते थे, सड़कों के किनारे खूब लगे रहते हैं बारिश में, और अभी तो भरपूर है। गांव में लोग तो इसकी डंडियों को सुखा कर रखते हैं। बारिश के मौसम के बाद वे दातून के लिए इस पौधे को कहाँ से लाएंगे, इसलिए इसकी डंडियों को सुखा लेते हैं और सुबह उठकर क्या करते हैं, रात भर पानी में भिगाते हैं इसकी डंडियों को, 2 डंडियों को, और सुबह उठकर उससे दातून करते हैं। दांत के सारे रोग दूर होते हैं। अपामार्ग की पत्तियों को पानी में उबालकर आप इससे गरारे करेंगे तो भी आपको दांत के दर्द से आराम मिलेगा। आपका हाजमा अच्छा होगा दोस्तों। बहुत सी बीमारियों को दूर करता है ये पौधा। इसके अलावा आपके शरीर में कहीं भी यदि चर्बी वाली गठान है दोस्तों, कहीं भी हो जाती है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाती है चर्बी की गठान, और उसे देखकर हम लोग डर जाते हैं कि अरे कोई गठान सुनकर ही डर लगता है। वैसे आप लोग डॉक्टरी परामर्श लें, डॉक्टर के पास जाएं, परंतु सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। जो गठानें हिलती डुलती हैं वे खतरनाक नहीं होती हैं। आप डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाएं। इसके अलावा इस होम रेमेडी को भी ज़रूर करें आप, यदि इस तरह की कोई चर्बी की गठान है आपके शरीर में। इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप यदि आप लगाएंगे ना, आपकी चर्बी की गठान बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी दोस्तों। और कई बार हमें शरीर में किसी भी हिस्से पर उठ जाती है तो वहाँ ये देखें, इस तरह से इसका पेस्ट को बनाना है और लगाना है। आपको बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों चर्बी की गठान से। इसके अलावा किसी भी फंगल इन्फेक्शन पर भी आप इसकी पत्तियों को लगा सकते हैं। ये इतनी फ़ायदेमंद है। बहुत से लोग तो इसकी पत्तियों का रस पीते हैं दोस्तों, उससे हाजमा अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। जो लोग वज़न को कम करना चाहते हैं वे भी इसकी पत्तियों का रस ज़रूर लें, या इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा भी ले सकते हैं। चर्बी की गठान को दूर करने के लिए तीसरी रेमेडी है मेरी कैस्टर ऑयल, जिसे कि हम लोग अरंडी का तेल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो आपको लेना है यहाँ पर आधा चम्मच कैस्टर ऑयल, और जहाँ भी आपको इस तरह का लिपोमा गार्ड है, चर्बी की गठान है, वहाँ पर आपको इस तेल से 5 मिनट तक मसाज करना है। दिन में 2 बार यदि आप कैस्टर ऑयल को चर्बी की गठान पर लगाएंगे, वो गठान धीरे धीरे बैठ जाएगी और जल्दी ही जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको मालिश करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से चर्बी की गठान पर आपको अरंडी का तेल भी कहते हैं, अंडी का तेल भी कहते हैं, इससे मसाज करना है। तेज़ी से चर्बी की गठान को दूर करेगी ये रेमेडी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो इस तरह से 2 औषधि पौधों के बारे में जानकारी शेयर की है। आप जामफल की पत्तियों से अपने लिपोमा गार्ड को ठीक कर सकते हैं, या अपामार्ग की पत्तियों से। तीसरी रेमेडी में मैंने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये तीनों में से कोई भी एक रेमेडी का इस्तेमाल करके चर्बी की गठान से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब